है ये देखने का मौका मिल रहा, तो मैं चाहता था कि इसे देख लूं। बहुत ज़्यादा निकलने का स्टूडियो से मौका नहीं मिलता, तो मुझे मौका मिला तो मैं सोचा कि चलिए यहीं से खबर कर लेते हैं आज की। देखिए, आपने इंट्रो में एक बात करी कि जो सीटें बचती हैं, इन सीटों को लेकर एक राय शुमारी की जो स्थिति है वो भी नहीं बन पा रही है। अब जो वर्तमान में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है उस आधार पर खबर यह आई, इसके ओपनिंग के टाइम पर आपने देखा था कि जो पथ और निर्माण विभाग जो है वो विजय सिन्हा के पास है, तो उनकी तस्वीर थी, डिप्टी सीएम भी हैं वो, नीतीश कुमार उन्होंने जाहिर की। जब नीतीश कुमार को ये बात पता चली तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब दोनों आदमी साथ में चलेंगे, और नीतीश वो साथ ही आए। और आने के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार ने ही देखा पोस्टर में, ये उनकी कहानी का हिस्सा है। यह जो समस्याएं हैं वो लकड़ियों की तरह ही हैं, एक एक करके जब टिकने लगेंगी तो पूरी तरह से दोनों दलों के बीच या गठबंधन के बीच एक विवाद का कारण बनेंगी और एक बाधक बन जाएंगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम लोग खड़े हैं और पीछे में गंगा मैया आपको दिख रही होंगी। अक्सर स्टूडियो से हम कोई भी खबर करते हैं, लेकिन यहाँ आने की वजह कुछ और है। देखिए, राजधानी में राजनीति एक बार फिर से गर्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने पार्टी जदयू में बड़े बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव 2025 विधानसभा चुनाव का है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर बहुत सारा प्लान सेट कर रही है, और उन्हीं प्लान में से एक है कि कैसे सीट की संख्या बढ़ाई जाए। लोकसभा में तो 11 सीटें हैं दोनों के पास, लोकसभा में तो अब बढ़ नहीं सकता, अब तो 2029 में बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले कैसे संख्या बल में इजाफा हो, इसको लेकर के तैयारी तेज है। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, एक सीटों पर आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा चुका है। दूसरी सीटों पर क्या होगा, किसके पाले में ये सीट जाएगी, इसको लेकर मंथन चल रहा है। क्या विधानसभा से पहले विधानसभा की सीट और राज्यसभा की सीट के साथ जो एमएलसी का सीट खाली हुआ है, इस पर नीतीश और सम्राट में बात नहीं बन पा रही है। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। अक्सर आप सर को स्टूडियो में देखते होंगे, लेकिन सबसे पहले आप बाहर से आके क्यों खबर करना चाहते हैं? जी, हम भी देखना चाहते थे कि गाय घाट के से कंगन घाट तक का जो ये मरीन ड्राइव का ट्रेंच शुरू हुआ है कैसा है। आप देख सकते हैं कि इस समय गंगा जी में पानी भी बढ़ा हुआ है जी। तो एक मनोरम दृश्य है। अक्सर हम हरिद्वार और ऋषिकेश और इसे बनारस में देख पाते हैं, लेकिन पटना में भी ये अब अद्भुत जो विहंगम दृश्य है ये देखने का मौका मिल रहा, तो मैं चाहता था कि इसे देख लूं। बहुत ज़्यादा निकलने का स्टूडियो से मौका नहीं मिलता, तो मुझे मौका मिला तो मैं सोचा कि चलिए यहीं से खबर कर लेते हैं आज की। देखिए, आपने इंट्रो में एक बात करेक्ट करना चाहूँगा आपकी। आपने कहा कि 11 नहीं 12 सीटें दोनों की हैं लोकसभा की, और 2 एमएलसी की सीटें खाली थीं, और 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी। एक विवेक ठाकुर का और दूसरा मीसा भारती का खाली हुआ था। दोनों एमपी बन गए हैं लोकसभा में, तो दोनों ने चुनाव जीता है, तो दोनों का जो कार्यकाल जो बचा हुआ था उसके लिए अब फिर से लोगों को मनोनीत किया जाएगा। आइडियली चूँकि अब संख्या बल एनडीए के साथ है, तो जो मीसा भारती वाली सीट है वो एनडीए के खाते में चली आती है। उसी तरीके से आप जो 2 एमएलसी की सीटें देख रहे हैं, एक सीट जो है वो आपको पता है कि वो भी राज्यसभा, वो भी नहीं राजद वाली सीट थी जी, जो खाली हुई, तो उस पर अब दावा जदयू का हो गया और भगवान कुशवाहा को वहाँ भेज दिया गया। देखिए, भगवान कुशवाहा को जो भेजा गया है इसमें एक बड़ा खेल है। मैं समझाऊंगा कभी आगे चल के आपको इसके राजनीतिक पहलुओं को। अभी जो कहा सकता है ना कि प्रॉपर समय नहीं है उस खबर को बताने का, उसमें कुछ और पहलू हैं जो जुड़ेंगे कुछ दिनों में। तो जो मुझे पता है कि क्या होने वाला है, बस वो हो जाए तो फिर बताना आसान हो जाएगा। अभी बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या नमन जी आप कैसे बोल रहे हैं, और फिर जो लोग करने वाले हैं वो खेल वो नहीं करेंगे नहीं, तो वो हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा उस पर। लेकिन भगवान कुशवाहा को भेजा जा चुका है, ये फैसला जदयू का था। इसके लिए कोई बैठक नहीं हुई, कोई रायशुमारी नहीं हुई। ये सीट जदयू की सीट थी नहीं, लेकिन जब जदयू के पास ये सीट पर फैसला लेने का ताकत आया, तो जदयू ने इस ताकत से क्या अवगत कराया किसी को, इसको लेकर बहुत संशय है, और उसी संशय से उत्पन्न हो रही हैं ये परिस्थितियाँ। अब ठीक है, जदयू ने तय कर लिया कि भगवान कुशवाहा इस सीट पर जाएंगे। एक और सीट आपको पता है एमपी बन गए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, तिरहुत वाली जो सीट है एमएलसी की,
उस सीट पर भी दावेदारी जदयू की ही तरफ से की जा रही है और वो सीट चूँकि जदयू की ही कोटे में थी, तो उस सीट पर अभिषेक झा जो प्रवक्ता हैं उनका नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि वही होंगे, नीतीश कुमार को तय करना, लेकिन नीतीश से उनकी मुलाकात हुई है, तस्वीर वायरल हो रही है, तो उसको लेकर संशय बना हुआ है। इस सीट पर भी कोई बातचीत जो गठबंधन है एनडीए का उसमें हुआ नहीं है आपसी, ये भी फैसला जदयू ने अपने हिसाब से किया है। तो 2 राज्यसभा की जो सीटें बचती हैं, इन सीटों को लेकर एक राय शुमारी की जो स्थिति है वो भी नहीं बन पा रही है। अब जो वर्तमान में हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है उस आधार पर खबर ये आई है कि जब नीतीश कुमार ने फैसले खुद से ले लिए तो भाजपा भी अब नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। क्या अंदरूनी बातें हैं, किस तरीके से यहाँ तक बात पहुँची ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि राज्यसभा की जो एक सीट थी जिस पर आपको सबको पता था कि मैंने दिल्ली में ही खबर दे दी थी कि ये तय है कि उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को सीट पर भेज दिया गया है राज्यसभा। एक और सीट बचती है मीसा भारती वाला, जो सीट इस पाले में इसलिए आई है क्योंकि इनके पास संख्या भारी है इस बार। तो आ तो गई है, लेकिन इस सीट को लेकर दावेदारियां कई हैं। केसी त्यागी से लेकर मनीष वर्मा जो हाल ही में जदयू ज्वाइन किए हैं, इन दोनों का इस सीट पर दावा था। अंदर अंदर तो खबर थी कि मनीष वर्मा का नाम इस पर तय हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद अभी खबर जो हमारे पास आई है वो ये है कि इस सीट पर फैसला भाजपा करेगी। भाजपा के कोटे से ही कोई जाएगा, भाजपा ही नाम तय करेगी और वो नाम भाजपा का ही होगा। अच्छा, तो फिर मनीष वर्मा को ज्वाइन कराना नीतीश और मतलब बीजेपी में तालमेल गड़बड़ मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में एक बड़ा पद तो दे ही न दिया। अब रही बात सदन के किसी सदस्य बनाने की या संसद के सदस्य बनाने की या किसी अपर या लोअर हाउस के सदस्य बनाने की, तो वो तो अब होता दिख नहीं रहा है। अब इससे नीतीश कुमार कितना खुश होंगे कितना नाराज़ होंगे ये तो मैंने कहा ना आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि 2 एमएलसी की सीटें जब जदयू ने अपने पास रखी हैं और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई तो भाजपा ने भी इस पर चर्चा नहीं की है। संख्या बल में आपको पता है कि भाजपा बहुत ज़्यादा है, उसके विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके सांसदों की संख्या बिहार में भले ही नीतीश कुमार के बराबर हो 12, लेकिन देश भर में तो उसके पास है ना अच्छे खासे सांसद। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते जैसे समझ में आ रहे थे कि ऐसे चलेंगे वैसे नहीं चल रहे हैं क्या। हाल ही में आपने देखा कि इसी अब यहाँ में हम क्यों खड़े हैं, इसका असली मकसद इसी ट्रेंच का जो हिस्सा है ये 4-5 किलोमीटर का इसका ओपनिंग था। इसके ओपनिंग के टाइम पर आपने देखा था कि जो चूँकि पथ और निर्माण विभाग जो है वो विजय सिन्हा के पास है, तो उनकी तस्वीर थी, डिप्टी सीएम भी हैं वो, नीतीश कुमार भी थे, यहाँ के सांसद भी थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, लेकिन सम्राट चौधरी को यहाँ आना नहीं था। तस्वीर में भी कहीं नहीं थे, कार्यक्रम में भी नहीं थे, कहीं एडवर्टीजमेंट में भी कहीं नहीं थे। और उसके बाद विवाद इतना हुआ कि वो आए फिर पीछे तस्वीरों के खड़े रहे, ना फीता काटने को मिला, ना पकड़ने को मिला, ना कुछ, तो विवाद बहुत बढ़ गया था। अंत में देखा गया कि उनकी तस्वीर भी ज़बरदस्ती चिपकाई गई। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे और भी मिला, हालांकि इसकी वजह से नाराज़गी तो बढ़ेगी ना। एनडीए के कोर स्ट्रेंथ में ये बहुत बड़ा एक झटका है और इससे ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि एनडीए जितना मजबूत बिहार में होना चाहिए था उतना नहीं है। और इसका कारण या तो नीतीश कुमार के 12 सांसदों की बहुत महत्ता केंद्र में या नीतीश कुमार के हाथ में पावर बैलेंस चला आना, जो भी इसका कारण रहा हो, या कोऑर्डिनेशन की कमी। इतने सारे दल हैं, अब सांसद ही भेजना था उपेंद्र कुशवाहा को, तो भाजपा ने थोड़े पूछने की जहमत उठाई नीतीश कुमार से या चिराग पासवान से या किसी से भी। वो तो उपेंद्र कुशवाहा ने सबको बधाई दे दी अपने ट्वीट में, लेकिन भाजपा ने किसी से पूछा नहीं था। जाते जाते यहाँ से अयोध्या में रास्ते में ही उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी ने कह दिया कि भाई हम उनको उपेंद्र कुशवाहा भेज रहे हैं, इनफॉर्मली अनाउंस कर दिया। तो वो तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन धर्म है उसके हित में नहीं ना है। जदयू ने भी यही गलतियाँ की हैं एमएलसी की सीटों को लेकर। तो ऐसे में ऐसे जगह पर हम आगे फंस गए हैं जहाँ से कन्फ्यूजन बढ़ हो रहा है। ये लग रहा है कि टिट फॉर टैट हो रहा है, आप फैसला लीजिएगा तो हम भी लेंगे। मनीष वर्मा को लेकर नीतीश कुमार के जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, प्यार है, मोहब्बत है, वो तो सबको दिख रहा है ना। किस तरह के से उनको लाया गया, किस
खांचे में वो फिट होते हैं नीतीश कुमार के, ये सब पता है सबको। तो पहले से नीतीश कुमार ये सोच रहे थे क्या कि जैसे मनीष वर्मा को पार्टी ज्वाइन कराएंगे, पार्टी ज्वाइन कराने के बाद आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? 4 महीने पहले वो आए थे, रणनीति बना रहे थे। नालंदा से लड़ने वाले थे चुनाव, नालंदा से आरसीपी और वो आपस में ही भिड़ने वाले थे, भाजपा आरसीपी को फील्ड करने वाली थी। फिर नीतीश कुमार आ गए तो जो सांसद थे उनकी सीट वापस रिपीट हो गई, तो मनीष वर्मा लड़ नहीं पाए। लेकिन मनीष वर्मा लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे ना, रणनीति फॉर्मली ज्वाइन जरूर उन्होंने किया पार्टी को इधर 10 दिन पहले, लेकिन इससे पहले वो पार्टी के लिए काम हर जगह कर रहे थे, हमने दिखाया भी था अपने पंचनामा में। तो ऐसे में उनको रिवॉर्ड चाहिए था, केवल पार्टी में एक बड़ा पद मिलने से नहीं होगा। राज्यसभा किसी सदन का जगह उनको सदस्य बनाने की तैयारी थी, और जनरली उनको अपर हाउस में ही जगह मिलने वाली थी। लेकिन भाजपा ने अब फैसला कर दिया कि वो खुद अपना प्रत्याशी देगी राज्यसभा में। तो ये बड़ा झटका लगता है एनडीए के बिहार के समीकरण को। देखिए, भाजपा आइडियली ये जदयू को सीट क्यों दें? संख्या उसकी ज़्यादा है, उसके पास ताकत है, आपके पास ज़्यादा ताकत है। आपने पूछना कि जहमत उठाई क्या कि किसको एमएलसी बनाएंगे? ये भी तो हो सकता है कि जैसे एक बीजेपी एक जदयू, ऐसा भी तो गठबंधन। ये तो बातचीत पर न होता, बातचीत कहाँ हुई? भगवान कुशवाहा को भेजते समय बातचीत नहीं ना हुआ, तो उपेंद्र कुशवाहा को समय भेजते समय बातचीत नहीं हुआ, तो अब अंतिम सीट के लिए बातचीत क्यों होगी? यही तो कन्फ्यूजन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ वाली बात जो इस सड़क की बात थी वो मैं पूरी कर दूं, ये तो समस्या हो गई। अब ये तो अब आगे चल के समझ में आएगा इसका एक्शन रिएक्शन। इस सड़क पे हम मौजूद हैं, इसी सड़क पर एक विवाद उत्पन्न हुआ था उस दिन, जो उद्घाटन के दिन, इस हिस्से का। उस उद्घाटन के विवाद के बाद कुछ बातें मुझ तक पहुंची, जो मैंने खबर चलाई तो मुझे पहुंचाई गई कुछ इन्फॉर्मेशन। उसमें से एक इन्फॉर्मेशन ये है कि सम्राट चौधरी को यहाँ आना ही नहीं था, उनका कोई और कार्यक्रम पहले से शेड्यूल्ड था, जिस कार्यक्रम में वो उनको जाना था, और अंतिम समय में मौसम की वजह से या जिस भी कारण से वो नहीं जा पाए। तो नहीं जा पाए तो वो यहाँ आने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। जब नीतीश कुमार को ये बात पता चली तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब दोनों आदमी साथ में चलेंगे, और नीतीश वो साथ ही आए। और आने के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार ने ही देखा पोस्टर में, ये उनकी कहानी का हिस्सा है कि उनकी तस्वीर नहीं तो उनकी तस्वीर लगाई गई। अब चूंकि ये विभाग है विजय सिन्हा का, तो विजय सिन्हा को आगे रखा गया, वो पीछे स्वयं अपनी इच्छा से रख रहे थे। लेकिन ये उनकी कहानी का हिस्सा है। लेकिन कहानी का हिस्सा जो हमने बताया वो भी सच है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस पे बाद इन्फॉर्मेशन में एक और खबर आई है कि अब किसी भी विज्ञापन में नीतीश कुमार के अलावा किसी की तस्वीर नहीं रहेगी, विवाद बढ़ाया नहीं जाएगा। आगे से आप कोई भी विज्ञापन देखेंगे उसमें विभागीय मंत्री की तस्वीर या फिर डिप्टी सीएम की दोनों की तस्वीर शायद ही में आपको देखने को मिले। लेकिन अगर सशरीर मौजूद रहेंगे। हाँ, सशरीर मौजूद रहेंगे। उनको नीतीश कुमार के ऑफिस से ही जाएगा मैसेज कि आपको वहाँ उपस्थित रहना है, कोई खुद से नहीं आएगा। ऐसा क्यों मतलब नीतीश कुमार? विवाद ना हो बिहार में। अब देखो, आइडियली जब भाजपा बिहार में कमजोर होती, टूटती है, लड़ती आपस में, तो नीतीश पर इल्जाम लगता है। नीतीश कुमार ने सही खेल खेला। मुझे लगता है सर कि इस विवाद को समाप्त करने में आपका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि जब अखबार खोलते हैं तो ये तस्वीरें आपको दिख जाती है, हमें दिखे ना दिखे लेकिन आपको सर जरूर दिखता है। क्योंकि महागठबंधन सरकार में भी हमने देखा था। हम तो चाहेंगे कि लड़ते रहे लोग, हमारा भी रोजी रोटी चलता रहे। क्या कमेंट्री करेंगे? जब तक क्रिकेट चलेगा तो हम लोग बोलते रहेंगे, क्रिकेटर नहीं हो तो बोलेंगे क्या? तो राजनीतिक क्रिकेट चलता रहना चाहिए, एक आध को इधर उधर, कभी छक्का मारे कभी विकेट गिराए, होता रहना चाहिए। मैं विवाद समाप्त नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अनावश्यक विवाद भी हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अतिरिक्त तौर पर खबरों के लिए ही केवल ऐसी चीज़ें बनाई जाए। लेकिन हाँ, हर सिक्के का दो पहलू होता है, कहानी के भी दो पहलू होते हैं। एक पहलू मैंने उस दिन बताया, दूसरे पहलू को आज मैंने स्पष्ट इसी जगह पर जहाँ की खबर थी वहीं मैंने आपको समझा दिया कि उनका पहलू क्या था। लेकिन हाँ, अभी एमएलसी और राज्यसभा वाली सीटों को लेकर विवाद जो उत्पन्न हुआ है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भानुमति का पिटारा खुल गया। एक सर अंतिम प्रश्न ये होगा कि बीजेपी शांत है, नीतीश कुमार अपने मन से एमएलसी बना दे, अपने मन से राज्यसभा भेज दे, शांत है। 2025 में इसका नुकसान क्या नीतीश कुमार को होगा? देखिए, पानी में कुछ है, मुझे तो मगरमच्छ होगा डॉल्फिन या फिर डॉल्फिन होगी। डॉल्फिन जैसा मुझे कुछ लग रहा है पानी में। देखिए कितना 2-3 जगहों पर देखिए पानी से बाहर निकलने की कोशिश लग रहा है, जैसे कर रहा है। क्या सवाल पूछा आपने? सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नेगोशिएशन बीजेपी नहीं करना चाह रही है, शांत है। 2025 में नीतीश कुमार को इसका बड़ा नुकसान करना पड़ेगा, जो वो चाहते हैं कि भाई 122 सीटें। नुकसान किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, नुकसान दोनों गठबंधनों का होगा। अगर होगा तो दोनों गठबंधन मतलब दोनों घटकों का होगा, और पूरे गठबंधन का ही होगा इनफैक्ट। तो
कोई विवाद ना हो, ये तो सभी चाहेंगे। कम से कम 25 के चुनाव हो जाए आसानी से, और इस चुनाव के बाद ही कोई रास्ता निकले आगे, या कोई विवाद हो तो वो उसके बाद हो, सब यही चाहेंगे। नीतीश कुमार का भी ये फैसला अखबारों में नहीं तस्वीर आएगी, यही इसी कारण से है कि उनको पता है कि नाम तो उन्हीं का आएगा। पूर्व में भी आया था, आज भी आएगा उन्हीं का नाम, कि नीतीश कुमार ने कोई खेल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अनावश्यक विवाद नहीं चाहते अनावश्यक विवाद कोई नहीं चाहता इस वक्त। चलिए देखिए, तो विवाद तो हो रहा है, विवाद तो बढ़ रहे हैं भीतर भीतर, भले फोटो छपाए ना छपाए, लेकिन धीरे धीरे यही जो विवाद है ये बढ़ेंगे। और जैसे देखिए आप, नदी का प्रवाह कितना शानदार है, जरा सही। अगर यही बाढ़ का पानी लकड़ी उकड़ी लेके आता, कीचड़ डेबरी लेके आता, तो एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाता, और इकट्ठा होते 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 एक तरह से ब्लॉकेज बन जाता है, आर्टिफिशियल बांध जैसा, तो पानी का बहाव रुक जाता है। इसी तरह से ये छोटी छोटी लकड़ियाँ जो समस्याएं हैं वो लकड़ियों की तरह ही हैं, एक एक करके जब टिकने लगेंगी तो पूरी तरह से दोनों दलों के बीच या गठबंधन के बीच एक विवाद का कारण बनेंगी और एक बाधक बन जाएंगी। तो ना उधर से कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, ना इधर से कोई इन्फॉर्मेशन जाएगा, दोनों तरफ से ईगो रहेगा, ये समस्याएं होंगी। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, सर के बाद से एक बात ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार अनावश्यक विवाद नहीं चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि भाई बिहार में एनडीए गठबंधन बरकरार रहे। और देखिए, गंगा नदी में डॉल्फिन जो है वो दिख रहा है, बड़ा आनंदित तस्वीर है, और हम लोग यहाँ पे दिख नहीं पा रहे, लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं, जो वो अटखेलियाँ जो खेलती हैं नदी के अंदर में, वो कहीं ना कहीं दिखता है। तो चलिए, राजनीतिक जगत से बातचीत चल रहा था, गेम बड़ा में आज हमने चर्चा किया कि सीट बंटवारे को लेकर क्या सम्राट और नीतीश के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। जो विवाद इस पुल के उद्घाटन के दरमियान सम्राट और नीतीश कुमार के बीच देखने को मिला था, उसके दूसरे पहलू क्या थे, वो हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने समझाया। फिलहाल के गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कैसा लगा ये चर्चा इस पुल पर, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आप पटना आते हैं तो यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।